जी, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज़ 1.1 का पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। जी, तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए हैं, आपने उनको नंबर लाइन पर जाहिर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 3/4। 3/4 ये कितना होता है? ये इक्वल होता है 0.75। इट मीन कि ये जो 3/4 नंबर है ये 0 और 1 के दरमियान में कहीं पे आता है, 0.75। तो 0 और 1 के दरमियान में आता है, तो हम नंबर लाइन में ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में तलाश करेंगे। अब ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है। 3/4 अब 0 और 1 के दरमियान में कहीं ना कहीं पे होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। अब ये कैसे तलाश करेंगे? अगर नीचे 4 लिखा हुआ है तो 0 और 1 के दरमियान आप 4 इक्वल पार्ट्स कर लें, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो अगर आप इसकी फर्दर आप बाइसेक्शन कर लें तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे आपका ये नंबर मौजूद होगा 3/4। तो 3/4 यहाँ पे मौजूद है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे 3/4 होगा। अब सेकंड पार्ट है -1/3। इसको नंबर लाइन पे हमने लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करें तो ये बनता है -0.333 सो ऑन। अब ये जो नंबर है डेसिमल पार्ट से हमें पता चल रहा है कि ये नंबर -1 और 0 के दरमियान कहीं ना कहीं पे होगा। तो ये नंबर लाइन मैंने ड्रा की है। अब -1/3 कहाँ पे होगा? -1 और 0 के दरमियान, -1 और 0 के दरमियान। तो डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो 0 और -1 के दरमियान जो सेगमेंट है इसके आप 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ये मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब यहाँ पे ऊपर अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब है पहला पार्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ये नंबर मौजूद होगा। ये -1/3 यहाँ पे मौजूद होगा। माइनस का मतलब है कि आप 0 से लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, यानी 0 से लेफ़्ट साइड ये नंबर है। प्लस होता है तो मतलब वो नंबर 0 की राइट साइड में मौजूद है। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट करते हैं, 4 होल 1/2। अगर आप इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 4.5। अब 4.5 से हमें पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये 4 और 5 के दरमियान में आएगा। 4.5 4 और 5 के दरमियान में आता है। तो अब ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है। तो 4.5 यानी 4 होल 1/2 कहाँ पे होगा? तो 4 और 5 के बिटवीन। तो आपने 4 और 5 के दरमियान 2 इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 4 और 5 के दरमियान 2 पार्ट्स बनाएंगे। अब न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, तो 2 पार्ट्स में से पहला पार्ट जहाँ पे एंड हो रहा है तो वहाँ पे ये नंबर मौजूद होगा। तो ये बनेगा 4 होल 1/2। तो यहाँ पे ये पॉइंट मौजूद होगा। इसी तरीके से अब ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, -8 स्क्वायर रूट। अब ये नंबर लाइन पे कहाँ पे मौजूद होगा? -8 स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होता है? ये इक्वल होता है -2.8284 सो ऑन। ये इरेशनल नंबर है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये नंबर -3 और -2 के बिटवीन कहीं ना कहीं पे मौजूद होगा। तो जब हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो -3 और -2 के दरमियान हम -8 स्क्वायर रूट को तलाश करेंगे। अब -8 स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उससे पहले आप एक छोटी सी बात समझ लें कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, और उसमें ये जो बेस है ये 2 है और परपेंडिकुलर भी 2 है, तो ये बताएं ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट होता है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 8 स्क्वायर रूट। अब इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे -8 स्क्वायर रूट है, तो मतलब हम 0 की लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। तो अब 0 और -2 के दरमियान ये लेंथ 2 है, तो हम क्या करेंगे? ये लेंथ 2 लेते हैं, मतलब एक ट्रायंगल बनाते हैं।
ये लेंथ 2 हो गई। अब यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। आप ये 90 डिग्री का एंगल कंपास की मदद से भी बना सकते हैं और प्रोट्रैक्टर की मदद से भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास को, ये जितनी लेंथ है ये 2 है, तो हम 2 लेंथ के इक्वल खोलेंगे। तो ये 2 लेंथ के इक्वल खोलेंगे और इसको यहाँ पे रखते हुए एक आर्क लगाएंगे ये। अब ये जो लेंथ है ये भी 2 है। अब हम स्केल की मदद से इस पॉइंट को 0 से मिला देते हैं। ये अब ये एक राइट ट्राइंगल बन गई है, जैसा कि हमने पहले रफ सी बनाई है। उसमें 2 बेस है, 2 परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये 8 स्क्वायर रूट होगा। अब हमने नंबर लाइन पे तलाश करना है कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पे है। तो आप क्या करेंगे, अब आप इस तरह करेंगे कि 0 पर ये कंपास की नोक रखेंगे और यहाँ से ये इतनी एक्सपेंड करेंगे। अब ये 8 स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से आप इसको रोटेट करेंगे तो ये जिस पॉइंट पर नंबर लाइन को टच करेगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये -8 स्क्वायर रूट होगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है, -8 स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से हम -8 स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 8 स्क्वायर रूट। अब इसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बनता है +2.8284 सो ऑन। इसका मतलब है ये नंबर 2 और 3 के बिटवीन कहीं ना कहीं पे मौजूद है। अब बिल्कुल उसी तरीके से हम 0 से राइट साइड पे जाएंगे, क्योंकि हमारा नंबर 2 और 3 के दरमियान में है। तो 0 और 2 तक ये, हाँ, आप इसको बेस बना लें और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएं। वो 90 डिग्री का एंगल आप कंपास या प्रोट्रैक्टर की मदद से बना सकते हैं। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब यहाँ पे आप कंपास को एक्सपेंड करेंगे, ये 0 और 2 के दरमियान जितनी लेंथ है, तो यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे ये। अब ये जो लेंथ होगी ये भी 2 होगी। इसका मतलब है ये बेस 2 है, तो ये लेंथ भी 2 होगी। तो ये जो पॉइंट मिला है हमें, हम इसको 0 से मिलाएंगे। तो हमने 0 को उस पॉइंट से मिला दिया। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 8 स्क्वायर रूट है। अब हम यहाँ पे कंपास की नोक को रखेंगे और रोटेट करेंगे। अब हम कंपास की नोक को यहाँ पे 0 पे रख कर हाइपोटेन्यूज के इक्वल हम खोलेंगे और इसको रोटेट करेंगे। तो नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पर ये मीट करेगा, तो वो पॉइंट हमारा 8 स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 8 स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर हैं, इरेशनल नंबर, उनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है -4 होल 1/2। तो अगर आप इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है -4.5। अब -4.5 कहाँ पे होता है नंबर लाइन पे, ये -5 और -4 के दरमियान में कहीं ना कहीं पे मौजूद होगा। ये -4 है, ये -5 है, तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के दरमियान में ये नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, तो -4 और -5 के दरमियान आप 2 इक्वल पार्ट्स करें। अब न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंड हो रहा है। अब चूँकि हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ये नंबर मौजूद होगा -4 होल 1/2। इट मीन ये जो 0 से लेकर लेंथ है इस पॉइंट की, ये -4 होल 1/2 है। माइनस ये इंडिकेट करता है कि हम 0 से लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है 1/3। अगर आप इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 0.333 सो ऑन। तो आप इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो नंबर है, यहाँ से डेसिमल पार्ट से हमें पता चल रहा है कि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में कहीं ना कहीं पे मौजूद है। तो हम 0 और 1 के दरमियान इसको तलाश करेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो 0 और 1 के दरमियान जो सेगमेंट है हम उसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। अब 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो न्यूमरेटर में जो 1 लिखा हुआ है, तो पहला पार्ट जहाँ पे एंड हो रहा है तो वहाँ पे आपका ये नंबर मौजूद होगा, यानी यहाँ पे 1/3 मौजूद होगा। तो ये जो लेंथ है 0 से इस पॉइंट की, ये 1/3 लेंथ होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है -7/8। इसको आप डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करें तो ये बनता है -0.875। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये -1 और 0 के दरमियान में कहीं ना कहीं पे मौजूद है।
तो नंबर लाइन पे हम इस नंबर को -1 और 0 के दरमियान में कहीं ना कहीं पे तलाश करेंगे। अब नंबर लाइन पे -7 और 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए -1 और 0 के बिटवीन आप 8 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। ये 4 इक्वल पार्ट्स बन गए। अगर आप इसकी फर्दर बाइसेक्शन कर लें तो ये 8 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। अब -7/8 है, तो जहाँ पे 7 पार्ट एंड हो रहा है तो वहाँ पे ये नंबर आपका मौजूद होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो 7th पार्ट है वो एंड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड नंबर मौजूद है -7/8। तो इस तरीके से आप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करना है, तो शनाख्त करनी है कि यहाँ पे मैथ की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई y-2 इक्वल टू y-2, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है? तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि मैथ में एक नंबर है जो वो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर खुद आ जाता है। आप देखिए ना, y-2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है तो y-2 आ गया है। तो मतलब 1 एक ऐसा नंबर है मैथ में कि वो किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी आइडेंटिटी को लॉस नहीं होने देता। तो 1 को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मतलब इसमें मैथ की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ किया गया है कि एक नंबर है जो मल्टीप्लाई होता है दूसरे नंबर से और वो खुद आ जाता है, यानी वो नंबर दोबारा से आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये याद रखना है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है 0.2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सी प्रॉपर्टी है मैथ में? जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और आंसर 1 आएगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यानी अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है, और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आइडेंटिटी आ जाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इन दोनों नंबर्स को एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। तो यहाँ पे देखें, दो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई है, यानी 1 आया है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो यानी उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, इसीलिए तो आंसर 1 आया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है x + 2 + y इक्वल y + x + 2। यानी ये एक नंबर है x + 2, इसमें y ऐड करें तो ये इक्वल आएगा कि आप y को पहले लिख लें और x + 2 को बाद में लिख लें। तो इस तरीके से दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे। तो मैथ में इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी जमा के लिहाज से मैथ में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर दो नंबर्स जमा करने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 को पहले ही लिखें, आप 3 को भी पहले लिख के 2 को बाद में लेकर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि यहाँ पे तरतीब मैटर नहीं करती, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी भी ऑर्डर में रख कर ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन आ जाए तो हम इस प्रॉपर्टी को फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, क्योंकि 2 × 3 इक्वल होता है 3 × 2 के। तो दो नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में रखकर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट चेंज नहीं होता, तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है -3b + 3b इक्वल टू 0। तो ये याद रखना है, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, जिस तरह 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं तो 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब दो टर्म्स हैं वो आपस में ऐड होकर एडिटिव आइडेंटिटी बना रही हैं, तो इन दोनों टर्म्स को आप कहेंगे कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके से हमने बात की थी कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर दो नंबर आपस में ऐड होकर एडिटिव आइडेंटिटी बनाएंगे जो कि 0 होती है, तो फिर उन दोनों नंबर्स को हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। नेक्स्ट है x + 5
-1 इक्वल x प्लस 5 -1। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 टर्म्स हैं, x है और प्लस 5 है और -1 है। तो मैथ में अगर 3 टर्म्स हैं तो अगर आप पहली 2 टर्म्स को ऐड करके जो उसका रिजल्ट है उसको थर्ड के साथ आप कैलकुलेट करें, या पहले को आप बाहर लिख लें और दूसरी और तीसरे को कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट को फर्स्ट में ऐड करें, तो मतलब ये दोनों रिजल्ट सेम रहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कहने का मकसद ये है कि अगर आप 2 जमा 3 जमा 5 ये करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 जमा 3 करके पहले करें और फिर इस तरीके से 10 आंसर निकालें। अगर आप 2 बाहर लिख लें, पहले 3 और 5 को जमा कर दें, तो फिर भी रिज़ल्ट दोनों सूरतों में वही आएगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो मल्टीप्लाई में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो उस प्रॉपर्टी को फिर हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, -3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल -6 प्लस 3y। अब यहाँ पे उन्होंने किया क्या है, -3 एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक ब्रैकेट के साथ, जिस उस ब्रैकेट में 2 टर्म्स मौजूद हैं। तो ये -3 जो टर्म है ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और y के साथ -y के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। यानी ये असल में लिखा हुआ है -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई -y। तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y। तो ये असल में ये जो टर्म लिखी हुई है ये इस तरीके से आई है। तो मैथ में इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस c के साथ, तो आप a को b से भी मल्टीप्लाई करते हैं और a को c से भी मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस तरीके से यानी आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे, या खाली आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह दें तो ठीक है। अगर एक नंबर लेफ्ट साइड पे पड़ा है और उसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और अगर ये ए इस साइड से पड़ा हो राइट साइड पे और उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। तो पहला पार्ट है x लेस देन 0। ये जो सिंबल है इसका मतलब है लेस देन, x लेस देन 0, लेसर। अब x लेस देन 0 का मतलब क्या है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है। अब 0 की राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं वो 0 से बड़े हैं और 0 की लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर हैं वो 0 से भी छोटे हैं। तो x अगर हमारा 0 से छोटा होगा तो वो कहाँ पे हो सकता है, तो लाजिम बात है वो 0 से छोटा है तो वो 0 की लेफ्ट साइड पे होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 पर एक सर्कल लगाएंगे और यहाँ पे एक एरो बनाएंगे, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे कहीं पर भी हो सकता है। तो आप एक लाइन लगाएंगे। अब ये लाइन कहाँ तक जाएगी, आप यहाँ पे एरो लगा दें कि ये कहीं पर भी जा सकती है, हो सकता है वो 0 के यहाँ पे नंबर हो। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा तो वहाँ पे आप सर्कल लगा के फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, -3 लेस देन x, x लेस देन 3। यानी यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। यानी -3 लेस है x से, यानी x बड़ा है -3 से। -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप एक सर्कल लगा लें, और +3 कहाँ पे है, यहाँ पे भी आप एक सर्कल लगा लें। अब -3 छोटा है x से, मतलब x बड़ा है -3 से, तो जो नंबर बड़ा होता है वो राइट साइड पे होता है, तो मतलब x इस साइड पे होगा। लेकिन ये वाला x 3 से छोटा है, तो अगर x 3 से छोटा है, लेस है, स्मॉल है, इसका मतलब ये है ये वाला x 3 की लेफ्ट साइड पे होगा, -3 की राइट साइड पे होगा और 3 की लेफ्ट साइड पे होगा। तो इस तरीके से ये नंबर ये -3 और 3 के दरमियान इस हिस्से में कहीं पर भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, x
अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8। x -8 के इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो पहले तो -8 तलाश करें। नंबर लाइन पे क्या है, ये यहाँ पे 0 है, ये सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो ये -8 पड़ा है। अब -8 से x बड़ा है। अगर x -8 से बड़ा है तो मतलब वो x यहाँ इस -8 की राइट साइड पे कहीं ना कहीं पे मौजूद होगा। तो आप इस तरीके से एरो बना लेंगे। अब x -8 के इक्वल भी हो सकता है, तो -8 खुद भी शामिल है, तो आप इस सर्कल को फिल कर देंगे। यानी अगर आपने ये बबल फिल कर दिया तो मतलब वो पॉइंट खुद भी शामिल है और उसकी लेफ्ट साइड वाले या राइट साइड जो भी इंडिकेट कर रहा होगा वो भी हिस्सा शामिल होगा। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि x हमारा 0 की राइट साइड पे होगा। तो ये 0 है, यहाँ पे आप एक सर्कल लगा लें, और 0 की राइट साइड पर है, तो इस तरीके से इस नंबर लाइन के इस हिस्से में x मौजूद होगा। अब x 0 के इक्वल है या नहीं है उसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा, तो हम बबल को फिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन -3। x लेस देन -3 का मतलब क्या है कि x -3 से छोटा है, यानी -3 से लेफ्ट साइड पर है। तो -3 कहाँ पे है, ये -3 है। -3 पे पहले बबल बना लें। अब x -3 से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि x -3 के मुकाबले में लेफ्ट साइड पे मौजूद होगा। तो इस तरीके से आप इसका जो एरो है वो लेफ्ट साइड पे बना देंगे। अब x इक्वल टू -3 की कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे आप इस बबल को फिल नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है -4 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 4। तो इसके भी दो पार्ट्स हैं कि -4 लेस देन x, पहले तो -4 पे बबल बना लें, और 4 है तो ये 4 पे बबल बना लेते हैं। -4 लेस है x से, यानी -4 छोटा है x से, यानी x बड़ा है, तो इसका मतलब है x -4 की राइट साइड पर होगा। और ये जो x है ये 4 से छोटा है, तो 4 के मुकाबले में x लेफ्ट साइड पे होगा, तो इधर होगा। तो आप इन दोनों को आप इस तरीके से मेट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है x इस सेगमेंट में कहीं पर भी हो सकता है। अब क्या -4 खुद शामिल है, तो देखिए -4 इक्वल x की यहाँ पे कंडीशन नहीं दी गई, तो ये आप बबल फिल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 4 की कंडीशन भी यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे आप इस बबल को फिल कर देंगे इस तरीके से, तो ये पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को कौन सी प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर रही है, इक्वालिटी भी हो सकती है, इनइक्वालिटी। तो पहला है 9x इक्वल टू x। अब ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि अगर, तो मैथ में ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि हर नंबर अपने आप के इक्वल होगा, a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू b, इस तरीके से। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी मैथ में ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। सेकंड है इफ x प्लस 2 इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इक्वल 2x माइनस 3। तो ये असल में यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि अगर a इक्वल टू b है और फिर b c के इक्वल है, इसका मतलब है a और c भी आपस में इक्वल होंगे, देन a इज इक्वल टू c। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि पहली स्टेटमेंट दूसरे की इक्वल है और दूसरी स्टेटमेंट तीसरी स्टेटमेंट के इक्वल है, तो ये अंडरस्टूड है कि फिर पहली और तीसरी आपस में इक्वल होंगी। थर्ड पार्ट है इफ 2x प्लस 3 इक्वल y देन y इक्वल 2x प्लस 3। तो मैथ में इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि अगर a इक्वल है b के, इसका मतलब ये है b भी इक्वल होगा a के। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, इफ 3 लेस देन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी।
असल में यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 3 लेस देन 4 है तो -1 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 3 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -3 और ये बन जाएगा -4। अब पहले तो 3 लेस देन 4 था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये रिवर्स हो जाता है। अगर लेस है तो ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा और अगर यहाँ पे ग्रेटर होता तो वो लेस में चेंज हो जाता। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। फिफ्थ पार्ट है, इफ 2y प्लस 2w इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50 देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। ये हम कर चुके हैं कि a b के इक्वल है, ये a है ये b है, a b के इक्वल है एंड और b c के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि फिर a और c भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। 6 पार्ट है, इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, अब x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 है तो इससे x ग्रेटर देन y कैसे आया। असल में उन्होंने किया क्या है, यहाँ पे x प्लस 4 तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, माइनस यहाँ पे इधर दोनों साइड पे -4 को ऐड कर दिया है उन्होंने। तो ये -4 ऐड कर दिया। अब +4 -4 ये हो जाता है 0। ये हम पढ़ चुके हैं एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ये भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो वो इटसेल्फ आ जाता है, वो नंबर खुद आ जाएगा क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 0 किसी चीज़ में ऐड होगा तो वो नंबर तब्दील नहीं होगा, तो x ग्रेटर देन y आ जाएगा। तो अब असल में हमने यहाँ पे क्या किया है, इनइक्वालिटी की बोथ साइड पे हमने एक नंबर को ऐड किया है। तो यानी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है, इफ 2 लेस देन y एंड 5 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि a लेस देन b हो एंड b लेस देन c हो देन a इज लेस देन c। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा ये बात भी याद रखें कि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। तो कभी कभी वो ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। तो 8 पार्ट है, इफ़ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। अब यहाँ पे ये 9 ग्रेटर देन 8 कैसे आया है, यहाँ पे -18 लेस देन -16 है तो उन्होंने क्या किया है, -2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया है। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 वाला टेबल 18 पे 9 टाइम और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये 2 वाला टेबल 16 पे 8 टाइम। अब ये याद रखें कि जब माइनस वाले नंबर से दोनों साइड को डिवाइड किया जाए या माइनस वाले नंबर से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों सूरतों में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे लेस देन का साइन ग्रेटर देन के साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस तरीके से पहली एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।